हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके घर के काम को बिल्कुल आसान बना देगी, यानी कि चुटकियों में आप घर के सारे काम कर सकते हैं, वो भी बहुत कम से कम समय में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शेयर करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। आज का पहला टिप्स है आटा को लेकर। कई बार होता है कि आटा हम थोड़ा सा ज़्यादा गूंद लेते हैं, बाय मिस्टेक ऐसे आटा थोड़े से बच जाती है, या फिर कई बार किसी ने रोटियां कम खाई हो तो भी आटा बच जाती है। तो उसकी रोटी बनाने के बजाय इसको इसी तरह से आटा को छोड़ देते हैं। फ्रिज में रखे तब भी या बाहर रखे तब भी आप देखेंगे कि कुछ ही घंटे बाद आटा काला पड़ जाती है, यानी काले हो जाते हैं, और उसकी रोटी फिर दोबारा बनाने का मन नहीं होता है। ना ही देखने में अच्छा लगता है, ना ही ये सेहत के लिए अच्छा है, तो इसको खा नहीं सकते हैं। तो आप इस आटा की रोटी बना के आप गाय को या डॉग को खिला सकते हैं। पर आज जो मैं तरीका बताने वाली हूँ उससे बड़े बुजुर्ग अगर घर में है तो उनको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो जैसे होता है ना, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हाथ में जैसे कलाई हैं, घुटने हैं, उसमें दर्द होती रहती है, जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे, तो उसकी सिकाई करने के लिए आप इस आटे को यूज़ कर सकते हैं। तो उसको इस तरह से पेड़ा बना लीजिए और हाथ पर ही थोड़ा सा फैला दीजिए। जैसे रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बनाने के लिए जितना पेड़ा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा और फिर इसको सेक लेना है। तवा को उल्टा करके और फिर थोड़ा सा फैलाते हुए इस तरह से सेकिएगा। तो मोटा ही रखिएगा इसको, जैसे रोटी बनाते हैं पतली सी वैसे नहीं बनानी है। और जब ये एक तरफ से सिक जाए तो फिर दूसरी तरफ पलट के सेक लीजिए। तो ये एक तरफ सिक गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दूंगी, क्योंकि सिकाई के लिए सरसों का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ही लगाना है। इसी तरह से उलट पलट के हम दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे रोटी को, और दोनों तरफ से ही सरसों का तेल लगा देंगे। अगर सरसों तेल नहीं लगाना चाहते आप तो नारियल तेल आप लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ तेल लगाते हुए सेक ली हूँ, और इधर थोड़ा सा कच्चा है तो इसको पलट के थोड़ी देर के लिए सेक दूंगी, पर गैस को बंद कर दी हूँ क्योंकि तवा बहुत गर्म है, तो ये इसी से सिक जाएगी। तो चम्मच से प्रेस करते हुए इसको सेक लेती हूँ। और अब क्या करना है, जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा हो या बड़े बुजुर्ग हैं उनको दर्द हो रहा हो, चाहे घुटने या फिर कलाई में, तो वहाँ पर इस रोटी को रख दीजिए और रख के और किसी धागे से इसको लपेट देना है। पर ध्यान रखिएगा कि जितना गर्म बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही इसको गर्म रहने दें, नहीं तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। और इस तरह से इसको रख के और इसको किसी भी धागे से लपेट दीजिए। जब रोटी फिर ठंडी हो जाए तो उसके बाद इसको हटा दीजिए। इससे काफ़ी राहत मिलती है, और जहाँ पर भी दर्द हो रहा है वो दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। अगला जो टिप्स है वो है बर्तन को लेकर। जब हम इस तरह से बर्तन को रख देते हैं, चाहे कटोरी हो या ग्लास हो, तो इस तरह से वो फंस जाती है कि फिर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो नहीं निकलती है। जैसे कि ये ग्लास को मैंने धो के इस तरह से रख दिया था, अब ये इस तरह से फंस गई है कि ये निकल नहीं रही है। तो उसके लिए क्या करें कि आप किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें और ग्लास को इस तरह से डुबा के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी पानी चली जाएगी जो नीचे वाली ग्लास है उसमें, और अब गैस ऑन कर देना है और गैस पर इस ग्लास को रख देना है। सेम आप कटोरी भी अगर फंसी हो तो उसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसे गैस पर रखने से क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत पानी जाती है ग्लास के अंदर वो हल्का सा गर्म होती है, और भाप की वजह से वो बर्तन अलग हो जाते हैं। जैसे ही पानी गर्म होगी, भाप बनेगी, वो बर्तन अलग हो जाएंगे। तो इस ट्रिक से बर्तन 1 मिनट भी नहीं लगती है और अलग हो जाती है। और ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाती है, बहुत मेहनत ताकत भी लगती है, फिर भी बर्तन अलग नहीं होते हैं। अगला टिप्स है कि जब कांच के ग्लास में बच्चों को जूस या दूध देते हैं तो कई बार हाथ से स्लिप करके गिर जाती है, और बच्चे जिद करते हैं कि कांच के ग्लास में ही पीना है क्योंकि ये ग्लास देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चिकना होता है, स्लिप करती है, गिरती है, तो फिर बहुत बुरा लगता है कि सेट बिगड़ गया। तो उसके लिए आप क्या करें कि जब भी आप बच्चे को जूस या ग्लास में दूध दे रहे हैं तो इस तरह से 2 या 3 इलास्टिक का रबर ले लीजिए, और रबर को ग्लास में आपको लगा देना है। आप चाहें तो इसी तरह से इकट्ठा करके ही लगा दें, 2-3 आप रबर लेके और इससे इकट्ठा ही रहने दीजिए, या फिर तीनों को अलग अलग कर दीजिए। इससे एक वो बन जाती है कि आप स्लिप नहीं करेगा हाथ, बड़े अगर पिएंगे तो भी, बच्चे को देंगे तो भी हाथ स्लिप नहीं करेगा। तो इस तरह से अलग अलग कर दीजिए, और फिर उसके बाद दूध या जूस रख के दीजिएगा, तो बच्चे आराम से पी भी लेंगे और हाथ से गिराएंगे भी नहीं। तो छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है।
तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है स्लीपर को लेकर। कई बार होता है खरीदते समय हम ध्यान नहीं रखते हैं कि स्लीपर को एक बार हम पलट के देख लें कि नीचे जो खाद बनी हुई रहती है वो है या नहीं, यानी कि थोड़ा सा खुरदरापन जो रहता है वो है या नहीं। क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर तो आप जब पहनेंगे तो ये स्लिप करेगा। ज़रूरी नहीं कि पानी जब पैर के नीचे आएगी तभी स्लिप करेंगे, ऐसे भी स्लिप कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि शूज़ हो या फिर कोई भी स्लीपर हो, सैंडल हो, सब में नीचे इस तरह से सोल बनाया हुआ रहता है और थोड़ा सा खुरदरापन बनाया हुआ रहता है, जिससे कि हम चलें तो वो पैर स्लिप ना करे। तो अगर कभी आपने ऐसे ध्यान ना दिया हो और कोई भी स्लीपर ऐसा लेकर आए हैं जो बिल्कुल ही चिकना है, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप ले लें कद्दू क्रशर, जो आप ग्रेट करते हैं ना, वो ले लीजिए। नया है तो नया ले लीजिए, पुराना है तो पुराना ले लीजिए। आप पुराना ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पुराना नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो नया है आप वही ले लीजिए, क्योंकि चप्पल भी तो नई ही है और उसको इस तरह से हल्का सा ग्रेट कर लेना है। इससे हल्का सा ये खुरदरापन हो जाएगा और जिसकी वजह से बाद में आप पहनेंगे तो स्लिप नहीं करेगी। तो जब आप इस तरह से ग्रेट करेंगे ना तो देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े इसमें से निकलते हैं। बहुत आसानी से हल्का सा ग्रेट हो जाती है। तो इसको ज़्यादा ग्रेट नहीं करना है, बस हल्का सा जैसे खुरखुरा हो जाए, बस वैसे ही। तो इससे चप्पल जब आप पहनेंगे ना तो स्लिप नहीं करेगी। नारियल वाली झाड़ू हम सभी अपने घर में रखते हैं। इससे आउटडोर इंडोर की साफ़ सफाई करते हैं, गार्डन की भी साफ़ सफाई करते हैं। तो आज मैं झाड़ू की सीख से बहुत ही अच्छे से सफाई करके दिखाऊंगी। तो एक झाड़ू का सीख लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो एक सीख ले लीजिए और मोटी वाली लीजिएगा, जो मजबूत हो वो लेना है। और ले लेना है छोटा सा कॉटन का टुकड़ा और इस तरह से इसको सीख में पहना देना है, यानी अच्छे से लपेट लेना है। और अब इसमें चाहे तो धागा लपेट दीजिए अच्छे से, और नहीं तो इलास्टिक वाली जो रबर आती है उससे इस तरह से इसको बांध दीजिए, जिससे कि ये जो कॉटन है वो निकले नहीं। और अब थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसको हल्का सा गीला कर देना है। गीला करके थोड़ा सा निचोड़ दीजिएगा, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और अब इससे हम क्लीन करेंगे मिक्सर को। मिक्सर में जब भी हम मसाला पीसते हैं या चटनी पीसते हैं तो थोड़ा बहुत जहाँ हम जग लगाते हैं उसमें मसाला गिर ही जाती है। तो बाहर की साफ़ सफाई तो बहुत अच्छे से हो जाती है। मिक्सर को जब भी हम किचन क्लीन करते हैं तो लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देते हैं। लेकिन मिक्सर में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हाथ नहीं जाती है, तो उसको आप सप्ताह में ऐसे आप बना के और क्लीन कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और आसानी से हो भी जाती है, क्योंकि इसमें हाथ नहीं जाती है। और ऐसे जब आप कॉटन से बना के रख लेंगे ना तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मैं क्लीन करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी गंदगी निकली है। आप चाहें तो इस तरह से बना के कई सारे रख लीजिए, या फिर जब आप क्लीन करें तब बना लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, ना ज़्यादा समय लगती है। और सफाई करने के बाद इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई है, देख सकते हैं आप। अगला टिप्स है शूज़ को लेकर। गर्मी आ गई है, गर्मी में पूरे दिन शूज़ पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और पहनते हैं तो फिर पसीने भी आती है, जिस वजह से शूज़ में से गंदी सी स्मेल आती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि जब भी आप शूज़ को उतारें तो न्यूज़पेपर ले लें और न्यूज़पेपर के छोटे छोटे बॉल्स बना के शूज़ के अंदर रख दें। इससे क्या होगा कि इसमें से जो बदबू आ रही है वो बदबू पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और अगर पसीने की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर है, यानी कि जूता गीला भी है, तो वो भी सारे मॉइस्चर को सोख लेगा। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।